दीदी, शुक्र है भगवान का तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे मोहन और रिया की बहुत याद आ रही थी। अब तुम्हें जल्दी नहीं जाने दूंगी। सुन लिया जीजा जी, मेरी शादी तक आपको यहीं रुकना होगा। साली साहिबा, जैसा तुम चाहो। वैसे हमें भी तुम्हारी शादी का बहुत इंतजार था। खूब तैयारियां की हैं हमने। वैसे रानी, तुम देखना, तुमसे ज्यादा सुंदर तो तुम्हारी दीदी ही लगेगी। रानी अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। वह खुश क्यों न होती। आखिर 3 साल के इंतजार के बाद उसकी शादी उसकी मोहब्बत से हो रही थी। तुलसी ने घर आते ही शादी के सारे काम संभाल लिए थे। आखिर वह बड़ी बहन थी। उसको भी अपनी छोटी बहन रानी की शादी का बहुत बेसब्री से इंतजार था। रानी से अब तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। बस अब तो मुझसे जरा भी सब्र नहीं हो रहा भगवान। बस जल्दी से शादी का दिन आए और मैं और सुनील हमेशा के लिए एक हो जाए। पहले ही मैंने बहुत सब्र किया, अब जल्दी से ये 3 से 4 दिन भी गुजर जाएं। बस। आखिरकार रानी का इंतजार खत्म हुआ। शादी का दिन आ ही गया। रानी बेहद खूबसूरत लिबास में सजी हुई सुनील का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। गांव की औरतें रानी की किस्मत पर रश्क कर रही थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग बारात आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसी बीच अचानक तुलसी की तबीयत बिगड़ जाती है। वह अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। उसे फौरन गांव के अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर डॉक्टर बताते हैं कि दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से तुलसी अब इस दुनिया में नहीं रही। खुशियों से भरा वो दिन पल भर में मातम में बदल जाता है। यह सुनते ही पूरे घर वालों पर कयामत टूट पड़ती है। आखिर तुलसी तो बिल्कुल ठीक थी। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपनी छोटी बहन की शादी में आई थी। फिर अचानक उसे क्या हो गया था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो घर अभी तक शहनाइयों और हंसी से गूंज रहा था, वही शादी वाला घर पल भर में मातम में बदल गया। हर तरफ रोना धोना मच गया। सारी खुशियां बिखर कर रह गईं। तुलसी के माता पिता पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। इस उम्र में जो गम उन्हें मिला, वैसा दुख भगवान किसी को न दे। बेटी की अर्थी ने उनकी सारी दुनिया उजाड़ दी। राम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसका कांपता जिस्म, उसकी आंखों के आंसू उसके दिल का हाल बता रहे थे। तुलसी के बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था। रानी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसकी तो बेचारी की अपनी भी दुनिया उजड़ गई थी। एक तरफ अपनी लाडली दीदी की मौत का गम, ऊपर से सुनील से शादी न होने का। कौन सा सदमा ज्यादा बड़ा था, उसे समझ नहीं थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मेरी तुलसी को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया अपने पास? हमें उसकी कितनी जरूरत थी। उसके बच्चों को अपनी मां की कितनी जरूरत थी। मेरा घर तो बर्बाद हो गया भगवान। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? कौन इनका ख्याल रखेगा? कौन इनको मां का प्यार देगा? मुझसे अपने बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा भगवान। दीदी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपके बच्चों की हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्हें कैसे समझाए? उन्हें जरा भी सब्र नहीं आ रहा। दीदी, भगवान के लिए आप वापस आ जाओ। आपके बच्चे आपके बिना नहीं जी सकते। हर कोई गम में ही डूबा हुआ था। हर कोई बस तुलसी को ही याद कर रहा था। तुलसी को इस दुनिया से गए हुए कुछ दिन हो चुके थे कि राम वापस अपने घर जाने के लिए तैयार था। वह कहने लगा, अच्छा, अब हम चलते हैं। बच्चों की स्कूल से काफी छुट्टियां हो गई हैं। उनकी पढ़ाई का हरज हो रहा है। मुझे भी अपना काम जाकर संभालना है। घर भी काफी दिनों से खाली पड़ा है। अच्छा, अब जाने की इजाजत चाहते हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उसकी वापसी की बात सुनकर उसके सास ससुर बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके ससुर बोले, ये क्या कह रहे हो राम बेटा? बच्चे कैसे रहेंगे अकेले? बेटा, हम समझते हैं कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे काम का मसला है।
पर बच्चे नहीं जा सकते। यहाँ हम हैं, रानी है, वो बच्चों का बहुत ख्याल रख रही है। बच्चे वैसे भी अपनी मासी से बहुत प्यार करते हैं। तुम बेटा अपने काम पर चले जाओगे तो उनको कौन देखेगा? हम अपने नाती नातिन को नहीं जाने देंगे। उसकी सास भी राम को बहुत समझाने लगी। राम बेटा, तुम्हारी तो मजबूरी है, हम समझते हैं, पर हम बच्चों को नहीं जाने देंगे। वो यहाँ ज्यादा महफूज हैं। तुम उनकी फिक्र न करो, हम है ना। रानी बच्चों का बहुत ख्याल रख रही है। वो यहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। राम अपने सास ससुर की बातों को समझता है और बच्चे वहीं छोड़कर बुरे दिल से अपने घर लौट जाता है। रास्ते में वो बहुत सोचता है। उसका मन भारी था और उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। तुलसी, हम कितनी खुशी खुशी तुम्हारी शादी में आए थे, और आज मैं इस तरह अकेला तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना घर लौट रहा हूं। समझ नहीं आता कि यह जिंदगी तुम्हारे बिना और अपने बच्चों के बिना कैसे गुजरेगी। हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर। रानी बच्चों का बहुत ख्याल रख रही थी ताकि उन्हें अपनी माँ की याद न आए। इसीलिए माँ और मासी में उनके लिए कोई फर्क नहीं होता। लेकिन एक दिन बच्चे बहुत उदास थे और वे अपने नाना से कहने लगे, नाना नानी, हमें अपने पिता की बहुत याद आ रही है। हमें अपना घर भी बहुत याद आ रहा है। आप हमारे पिता को बुला लीजिए, हमें उनके पास जाना है। नानी, हमारी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे पिता तो है ना, हमें उनके पास जाना है। बच्चों की ये बातें सबको बहुत परेशान कर देती हैं। उनके नाना नानी और मासी बच्चों का बहुत ख्याल रख रहे थे, फिर भी बच्चों को अपने पिता, अपनी माँ और अपने घर की बहुत याद आ रही थी। नाना नानी परेशान होकर बैठ गए और कहने लगे, महेश, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। देखो, हम और रानी जितना भी प्यार करें बच्चों से, फिर भी उन्हें उनके घर और अपने माता पिता की बहुत याद आती है। वे अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि उन्हें किसके सहारे उनके घर भेजा जाए। हाँ सुमित्रा, तुम सही कहती हो। बच्चों के लिए जो उनके माता पिता हैं, हम नहीं हैं। लेकिन वे अकेले अपने घर कैसे रहेंगे? इस मसले का कोई हल निकालना होगा। ऐसा नहीं चलेगा, हमें कुछ और सोचना होगा। आखिर कब तक वे अपने पिता और अपने घर के बिना रहेंगे? राम भी तो बच्चों को बहुत याद करता होगा। हे भगवान, तू ही कोई राह दिखा दे। 2 से 3 दिन बाद राम भी अपने बच्चों से मिलने आ जाता है। वह भी कुछ दिनों से अपने बच्चों को बहुत ही याद कर रहा था। बच्चे अपने पिता से मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, पिताजी, आप हमें छोड़कर अब मत जाना। हमें आपकी बहुत याद आती है। मासी हमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मासी हमारी माँ तो नहीं है ना। हमें हमारी माँ बहुत याद आती है। पिताजी, क्या अब हमारी माँ कभी वापस नहीं आएंगी? अब हमें माँ जैसा प्यार कौन करेगा? यह सुनकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को महेश अपनी पत्नी सुमित्रा से कहता है, सुमित्रा, मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। यह फैसला हम सब के लिए सबसे ही बेहतर है। हमें रानी की शादी राम से करनी होगी। सबकी इसी में ही भलाई है। देखो, रानी बच्चों की मासी है। वह उनसे बहुत मोहब्बत करती है। उससे ज्यादा उनका कोई ख्याल नहीं रख सकता। इसीलिए तुम खुद रानी से बात करो सुमित्रा। मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि रानी इस रिश्ते के लिए मानेगी। आप तो जानते हैं कि वह सुनील से बहुत मोहब्बत करती है और उसने बहुत इंतजार किया। जब शादी का दिन आया, फिर भी उससे शादी नहीं हो सकी। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा थी। मैं सब जानता हूं सुमित्रा, पर रानी को इस शादी के लिए मानना पड़ेगा। देखो, राम अभी जवान है। उसको भी जिंदगी गुजारने के लिए साथी चाहिए, और बच्चों को भी तो माँ की जरूरत है। अगर कोई और औरत बाहर से आई
तो वह सौतेली माँ होगी। और तुम जानती हो ना कि सौतेली माँ कैसी होती है। हम कैसे अपने बच्चों को सौतेली माँ के हवाले करें। महेश सुमित्रा को बहुत समझाता है। सुबह सुमित्रा रानी से सारी बात करती है तो यह सुनकर वह हैरान हो जाती है। वह अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती, पर उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह देते हैं। महेश अपने दामाद से सारी बात करता है। वह कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? रानी तो सुनील से बहुत मोहब्बत करती है। वह मुझसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगी और मैं उसकी खुशियां खराब नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चों को खुद ही संभाल लूंगा। उनके लिए आपको रानी की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। शाम को रानी के पिता उसके कमरे में जाते हैं। वह रानी से कहने लगते हैं, रानी, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे पिता को तुम पर बहुत ज्यादा मान है। मेरे फैसले की लाज रख लो बेटी। तुम राम से शादी कर लो। मासी से मां बन जाओ बेटी। वो तुम्हारी लाडली दीदी के बच्चे हैं। उन्हें मां बनकर संभाल लो। अपनी दीदी के घर को तुम फिर से बसा सकती हो। यह सुनकर रानी डरते हुए अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी, मैंने हमेशा आपका हर हुक्म माना है। मुझसे इतनी बड़ी कुर्बानी मत मांगिए। मैं मोहन और रिया को मासी बनकर भी तो पाल सकती हूँ ना। और राम तो मेरे जीजाजी हैं। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। पिताजी, आप अपना ये फैसला बदल लीजिए। तभी उसके पिता हाथ जोड़कर रानी से विनती करने लगते हैं, रानी, क्या तुम सारी जिंदगी यहीं बैठी रहोगी? हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रानी। आज है तो कल नहीं। तुम्हारी दीदी का घर बिखर गया है बेटी। उसे तुमसे बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता। मासी से मां बन जाओ रानी। तुम्हारी दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी बात मान जाओ रानी। इसी में सबकी भलाई है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपने नाता नाती के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। रानी वहीं बैठी बहुत ज्यादा रोती है और सुनील को बहुत याद करती है। इतने में रानी की माँ भी आ जाती हैं। वह भी रानी को बहुत समझाती हैं। रानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा एकदम मुरझा गया था, पर उसके पास अब और ज्यादा कहने को कुछ नहीं था। रानी बच्चों को लेकर बाहर जाती है। वहां रिया बहुत मासूमियत से उससे कहने लगती है, मासी, हमारे पिताजी से शादी कर लो और हमारी माँ बन जाओ। हमारे साथ हमारे घर चलो ना मासी। हम आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे। देखो ना, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी हमारी माँ वापस नहीं आती। तो अब आप ही हमारी माँ बन जाओ। हमें मासी नहीं, माँ चाहिए। प्रिया की बातों ने तो रानी का दिल ही चीर दिया था। उसकी मासूम बातों ने रानी को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। वह उन बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी। घर जाकर वह अपने पिता को शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर अपने कमरे में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। मुझे माफ कर देना सुनील। शायद हमारा साथ भगवान ने लिखा ही नहीं था, इसीलिए हम अब तक एक नहीं हो सके। सुनील, मैं बेवफा नहीं हूँ, मजबूर हूँ। मेरी दीदी के बच्चों को मेरी बहुत जरूरत है। मुझसे बेहतर उनका ख्याल कोई भी नहीं रख सकता। मेरी दीदी का बिखरा हुआ घर अब मुझे ही संभालना है। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। रानी ने यह फैसला सिर्फ मोहन और रिया की जिंदगी के लिए किया था, पर अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार उसकी शादी राम से हो जाती है। दुल्हन के लिबास में उदास और बेबस खड़ी रानी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन बच्चों को देखते ही वह अपने आंसू पोंछ लेती है। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके बच्चों को माँ बनकर पालूंगी। उन्हें कभी कोई दुख नहीं आने दूंगी। दीदी, यह घर हमेशा आपका था और हमेशा आपका ही रहेगा। मैं कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकती। दीदी, अब आप यकीन कर लीजिए, मैं आ गई हूँ। अब मैं आपके बिखरे हुए घर को समेट दूंगी।
भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।